अशोकनगर के जलसा सभागार में पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास पर आयोजित एक विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने कहा कि पुनर्स्थापना और पुनर्वास बेहद महत्वपूर्ण विषय है। आज इस विषय पर चर्चा होती है और लोग अपने अधिकारों को लेकर लड़ते भी हैं। कानून के दायरे में उन्हें न्याय भी प्राप्त हो रहा है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इस विषय को लेकर चर्चा नहीं की जा रही थी। गैर सरकारी संगठनों के बारे में भी लोग बहुत ज्यादा अवेयर नहीं थे। उस समय प्रणय जी ने क्रैडल नामक गैर सरकारी संगठन का आयोजन किया था और पुनर्स्थापना पुनर्वास को लेकर एक अभियान शुरू किया गया। यह संगठन वैश्विक क्षितिज पर जाने को प्रयासरत है, पर देश भर में काम हो रहा है। जिस नीति और सिद्धांतों को लेकर क्रैडल का गठन किया गया, सुने आगे की क्या रिपोर्ट है। देना चाहूँगा, लेकिन संस्था के बारे में प्रणय जी अच्छा से बताया। जी, उनका तो नहीं आता ये, लेकिन जो जिन समस्याओं को लेकर के ये काम कर रही है संस्था, विस्थापन और तमाम। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि झारखंड जो सबसे ज़्यादा विस्थापन का दर झेल रहा है, और विकास के लिए ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि विस्थापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए, लेकिन उसका जस्टिफिकेशन है। दूसरी बात है कि अच्छा से अच्छा कोई योजना हो, अगर उसका विस्थापन बिल्कुल सही तरीके से नहीं हो रहा तो वैसे योजना का कोई लाभ नहीं, अगर उसका पुनर्वास नहीं होगा। और अच्छा से अच्छा पुनर्वास होगा, लेकिन अगर योजना में अगर गड़बड़ी है तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो विस्थापन और पुनर्वास दोनों जब होते हैं तो एक ही साथ होते हैं। ये पुनर्वास का काम झारखंड काफ़ी पहले से पुनर्वास के काम पे बात होती रही है, लेकिन कोई ऐसा संस्था या कोई ऐसा मॉडल नहीं था जो बेहतर पुनर्वास करे और जो सस्टेनेबल हो, जो उसकी आजीविका, उसके जीवन को प्रभावित कर दे। तो ये क्रैडल ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम किया है, उसके पूरे सर्वांगीण विकास के लिए, उसके पुनर्वास को और उसकी नीति को देखते हुए एक अच्छा काम किया। न सिर्फ झारखंड में बल्कि झारखंड के बाहर के राज्यों में भी 15 राज्यों में इस तरह का काम किया, जिसकी आज ज़रूरत है। झारखंड में बहुत ज़रूरत है। झारखंड में जितने विस्थापन हुए हैं उसका मैंने ये भी कहा है कि झारखंड एक विस्थापन का कमीशन बनाए और जल्द से जल्द जो विस्थापन हुआ है उसके पुनर्वास को सुनिश्चित करे। एक सरकार के लिए एक चुनौती भरा काम है, लेकिन बहुत ज़रूरी काम है। धन्यवाद। 30 साल का एक अनुभव कैसा रहा झारखंड को लेकर, एक खास हम जानना चाहेंगे। 30 साल में 60 पतझड़ और 15 साल पतझड़ से मतलब है विस्थापन। सबसे पहले ये समझना होगा कि जो ज़मीन है ना, वो इंश्योरेंस है। बीमार पड़ा, थोड़ा सा ज़मीन बेच दिया, गिरवी रख दिया, इलाज कराया। बेटी की शादी है, बेटे को पढ़ाना है, तो ज़मीन जब परमानेंटली जाता है तो उसका एक दुख होता है। सब जब 1994 में हम एक स्टडी किए थे, जो ट्राइबल और नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन पर कोल माइनिंग पर प्रभाव, उसमें हम लोगों ने पाया कि हम लोग जो भी काम करते हैं वो रिएक्टिव कर रहे हैं। ये समस्याएं हैं, इसको कोई एक सुचारू रूप से नहीं कर रहे। इसीलिए इस संस्था को हमारे पहले अध्यक्ष थे कर्नल सुभाष पाटिल, अब वो नहीं रहे। अभी अध्यक्षा हैं सुश्री संगीता कुमारी जी, और मैं संस्था का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सचिव भी हूँ। तो हर एक राज्य की अपनी समस्या है, झारखंड की अपनी समस्या है। यहाँ पर उत्खनन बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन विकास भी जरूरी है। आज अगर हम अंतरिक्ष पर जा रहे हैं और इसरो सेंटर बनाए तो वो भी किसी के जमीन पर, विकास भी जरूरी है। विकास होगा तो जमीन के लिए विस्थापन होगा, लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि वन विभाग जो
अपना रेट डिसाइड करता है, सरकार अपना रेट डिसाइड करता है। ये सिर्फ रैयत है जिसका रेट डिसाइड होता है सरकार के द्वारा। ये एक मुख्य मुद्दा है। और आप जब देखेंगे तो बहुत ही डिस्क्रिपेंसी एक वो है। दूसरा क्या है कि अब एक लोगों के मन में आ गया है कि पैसा दे दो, काम खत्म करो। लेकिन पैसा सिर्फ फर्स्ट जनरेशन के लिए काम आता है। सेकंड जनरेशन जो है वो फिर उस स्थिति में चला जाएगा। आप जो देखते हैं आंदोलन या फिर किसी तरह का, वो सेकंड जनरेशन वाले लोग ज़्यादा व्यतीत होते हैं। दूसरा कारण है कि हमारे पास जो जिसको हम जीएम लैंड करते हैं या ऐसा ज़मीन जिस पर की मान्यता नहीं है, लेकिन उस पर भी लोग आजीविका चला रहे हैं। उनका कैसे पुनर्वास, उनका पुनर्वास स्थापन कैसे? ये हालांकि 2013 कानून आया तो काफ़ी कुछ स्ट्रीमलाइन हुआ, लेकिन अभी भी उसमें बहुत सारी कठिनाइयां हैं। और एक शब्दों में अगर मैं कहूँ तो वो एक हाथी है और 7 ब्लाइंड मैन है। सभी लोग अपने अपने ढंग से अपने अपने फ़ायदे से पढ़ रहे हैं। सर, तो आज मुख्य अतिथि कौन कौन लोग रहे हैं? आज मुख्य अतिथि हमारे झारखंड हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश श्री दीपक रोशन जी थे। मुख्य वक्ता के रूप में श्री बलराम जी हैं और सुशांतु मुखर्जी जी हैं। श्री राणा चक्रवर्ती जो डायरेक्टर टेक्निकल मार्केटिंग थे वो हमारे हैं, और सुनील महतो जी। थैंक यू।